देखिए, क्लास 12th का जो अकाउंटेंसी है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है अलाभकारी संस्था। ठीक, और आज हम जानेंगे अलाभकारी संस्था के अंतर्गत जो 3 खाते खोले जाते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है प्राप्ति और भुगतान खाता। ठीक, प्राप्ति और भुगतान खाता की विशेषता को जानेंगे, है ना, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट की विशेषता। ठीक, तो प्राप्ति एवं भुगतान खाते की जो विशेषता है वह इस प्रकार से है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन है ना। चलिए, यह रोकड़ पुस्तक की तरह है। प्राप्ति और भुगतान खाता जो होता है वह सेम रोकड़ पुस्तक जैसे होता है ना। जैसे रोकड़ पुस्तक होता है वैसे ही प्राप्ति और भुगतान खाता होता है। ठीक, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, इसमें सभी प्राप्तियां चाहे वे आयगत हो या पूंजीगत हो, डेबिट पक्ष में दिखाई जाती है ना। प्राप्ति और भुगतान खाते में 2 पक्ष जो डेबिट और क्रेडिट होते हैं। ठीक, डेबिट में क्या किया जाता है, सभी प्राप्ति यानी जो भी प्राप्त हुआ संस्था को, उस प्राप्ति को चाहे वो आयगत हो या पूंजीगत हो, है ना, दोनों को लिखा जाता है। ठीक, डेबिट पक्ष में। चलिए, तीसरा देखते हैं। इसमें सभी भुगतान को चाहे वे आयगत हो या पूंजीगत क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं। जो भुगतान करेगा संस्था, है ना, संस्था द्वारा जो भुगतान होगा चाहे वह आयगत हो या पूंजीगत, है ना, वह संस्था को जो भी भुगतान करेगा उसको क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाएगा, है ना, क्रेडिट पक्ष में दिखाए जाएंगे। चलिए, अब चौथा देखते हैं। इसमें गैर रोकड़ मदे, जैसे अलग जो कोई मद होता है उसको नहीं लिखा जाता, जैसे ह्रास, उपार्जित आय, अदत्त व्यय नहीं लिखे जाते, है ना। प्राप्ति और भुगतान खाता में जो ह्रास होता है, कोई संपत्ति पे ह्रास लग गया, या उपार्जित या आय यानी अगले वर्ष का जो आय है या पिछले वर्ष का बचा है, इस सब का लेखा नहीं किया जाता है। ठीक, चलिए, पांचवा जानते हैं। पांचवा है, इस खाते के डेबिट पक्ष में आरंभ की रोकड़ शेष यानी ओपनिंग बैलेंस लिखी जाती है। जब प्राप्ति और भुगतान खाता बनाते हैं तो सबसे पहले डेबिट पक्ष में जो आरंभ का शेष होता है ना, ओपनिंग बैलेंस दिखाया जाता है। छठा क्या है, लेखांकन अवधि के अंत में इस खाते का शेष निकाला जाता है, जिसमें अंतिम रोकड़ शेष कैश एट द एंड ज्ञात होता है। इसे अंतिम हस्त रोकड़ यानी कैश इन हैंड भी कहते हैं। जब पूर्णतः ये खाता बन जाता है तो लास्ट में यानी अंतिम में अंतिम रोकड़ शेष निकाला जाता है ना, कैश एट, है ना, कैश एट द एंड। इसे कैश इन हैंड भी बोलते हैं। ठीक, सातवां देखते हैं। इस खाते में चालू वर्ष में प्राप्त नगद एवं भुगतान की गई राशियों को लिखा जाता है ना। प्राप्ति और भुगतान खाता में जो चालू वर्ष है, चालू वर्ष में जो भी प्राप्त हुआ, जो भी भुगतान हुआ, चाहे वो किसी भी वर्ष से संबंधित हो, प्राप्ति और भुगतान हुआ उसको लिखा जाता है ना, चाहे वो करेंट ईयर का हो या पास्ट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, है ना। ठीक, तो यह थे प्राप्ति और भुगतान खाता की विशेषताएं। Can anybody out there, yeah?